ईश्वर को जानने की विधि। वैदिक शिष्य परंपरा में गुरुजन अपने कथनों को सदा प्रामाणिक स्रोतों से सुने गए कथनों पर आधारित करते हैं, निजी अनुभव पर कभी नहीं। अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास ज्ञान प्राप्त करने की भौतिक विधि है, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। वैदिक विधि इससे भिन्न है। यह श्रुति कहलाती है, जिसका अर्थ है प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना। वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है। तो प्रभुपा जी बता रहे हैं कि वैदिक ज्ञान का अर्थ है कि आप प्रामाणिक, वी हियर फ्रॉम ऑथराइज्ड बोनाफाइड सोर्सेस। जैसे इंटरनेट पे आपको बहुत सारे इस्कॉन के बारे में न्यूज वगैरह सुनने मिलेंगे, राइट। जैसे अभी वो मेनका गांधी का शुरू था बीच में कि इस्कॉन गायों को कसाई खाने में भेजता है, बट उसका कुछ, देर इज नो प्रूफ या देर इज नो टेस्ट एविडेंसेस, लेकिन फिर भी लोग अपने मन से कुछ तो बोलते रहते हैं पॉपुलैरिटी के लिए। तो तो प्रभुपा जी बता रहे हैं कि प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना ही वैदिक ज्ञान का रहस्य है। अगर आपको वास्तविक ज्ञान चाहिए तो हमें जो वास्तविक गुरु है, जो बोनाफाइड परंपरा में आ रहे हैं, उनसे श्रवण करके उसको पालन करना चाहिए। दिस इज द गुरु परंपरा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विल गो हेड। यस, वंश प्रभु आप पढ़िए। आपको अपनी अपूर्ण इंद्रियों के आधार पर उन वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो आपकी प्रयोगात्मक शक्ति के परे है। यह संभव नहीं है। मानव जीव मान लीजिए। मान लीजिए कि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पिता कौन है। क्या आप प्रयोग द्वारा इसका पता लगा सकते हैं? क्या यह संभव है? नहीं। तो आप किसी तरह जान सकते हैं कि आपका पिता कौन है? उचित उचित अधिकारी अधिकारी आधार अर्थात आधार अर्थात अपनी माता से सुनकर। यह साधारण ज्ञान की बात है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक विधि से अपने भौतिक पिता को नहीं जान सकते, तो आप इस प्रयोगात्मक विधि से परम पिता को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण आदि पिता हैं। वे आपके पिता के पिता हैं, इत्यादि। अतः यदि आप इस प्रयोगात्मक विधि से अपने ही पिता को अर्थात पिछले पीढ़ी को नहीं जान सकते, तो भला इस तरह से आप ईश्वर या कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपा जी इज गिविंग एग्जांपल ऑफ फादर एंड मदर। जैसे एक बच्चा है, उसको जानना है कि मेरे पिता कौन है। तो देर आर टू टू वेज। वन इज सीइंग इज बिलीविंग। वो क्या करेगा? ही विल टेक द डीएनए ऑफ ऑल द मेन प्रेजेंट ऑन अर्थ, और वो अपने डीएनए से मैच करेगा, और जो मैच हो जाएगा, ही इज हिज फादर। लेकिन ऐसा करने के लिए उसको करोड़ों करोड़ों वर्ष लगेंगे। और दूसरा तरीका क्या है? डिडक्टिव नॉलेज, कि वो किसी शब्द शब्द अप्रमाण पे विश्वास करे। अर्थात जैसे प्रभुपा जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक उचित अधिकारी से वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कि इन दिस केस उनकी जो माता है, अगर वो अपनी माता से पूछेगा कि मेरे पिताजी कौन है, तो बता देगी कि ये व्यक्ति आपके पिता है। तो उसी प्रकार से भगवान हमारे परम पिता है। और जब हम भगवान के जो प्रतिनिधित्व है, गुरु और वैष्णव, उनका संग करते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं, तो वो हमें बता सकते हैं कि हमारे सफरिंग्स, हमारे प्रॉब्लम्स का कारण क्या है, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन क्या है। तो इस प्रकार से हम बाय पुटिंग फेथ ऑन द वर्ड्स ऑफ हरि गुरु वैष्णवास, शब्द प्रमाण पे विश्वास करके हम अपना काफी समय बचा सकते हैं, और जीवन को और उज्जवल बना सकते हैं। तो इस तरह से वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके, विल गो हेड। नेक्स्ट हु विल रीड? नीलेश प्रभु आप पढ़िए। नीलेश प्रभु या फिर यस, प्लीज रीड। ठीक है।
लोग प्रयोगात्मक विधि से ईश्वर को खोजते हैं, किंतु काफी खोज के बाद वे असफल हो जाते हैं। तब वे कहते हैं, ओह, ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। किंतु ईश्वर कहते हैं कि मनुष्य को प्रयोगात्मक विधि से नहीं, अपितु स्वयं पर शुद्धि के माध्यम से ईश्वर के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। कोई किसी सुने, क्या किसी दुकानदार से, क्या किसी धर्मांध व्यक्ति से नहीं, मनुष्य को धीर व्यक्तियों से सुनना चाहिए। धीर का अर्थ है वह जिस इंद्रिय बुद्धि प्रभाव से उत्तेजित नहीं होती। उत्तेजना दो प्रकार की होती है, मन वशाक्ति की, क्रोध की तथा जीव उदर एवं जननांगों की। जब हम क्रुद्ध होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और कोई भी बेहूदगी कर सकते हैं तथा अनशना बोल सकते हैं। जीव की उत्तेजना के लिए नाना प्रकार के विज्ञापन आते हैं। यह है शराब, यह है मुर्गी का मांस, यह है गोमांस। क्या हम शराब, मुर्गी के मांस या गोमांस के बिना मर जाएंगे? नहीं। ईश्वर ने खाने के लिए मनुष्य का अनेक अच्छी वस्तुएं दे रखी है, यथा अन्न, दूध, फल आदि। यस, 1 मिनट, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग सम पॉइंट्स। तो प्रभुपा जी यहाँ पर एक श्लोक कोट कर रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। उपदेशामृत में, उपदेशामृत नाम का जो पुस्तक है प्रभुपा जी का, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें जो पहला श्लोक है, मनसा वाचा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतावान यो इति वेश धीरः सर्वे अपिमा पृथ्वी ते शिष्य। तो वो बताते हैं रूप गोस्वामी जी कि 6 प्रकार के वेग होते हैं, उत्तेजना होती है। एक तो होता है मन की उत्तेजना, आपका मन यहाँ वहाँ भागता है नाम जप करते वक्त। एक होता है वाक शक्ति, वाणी की उत्तेजना। तो वाणी के 2 कार्य है, खाना और बोलना। तो अगर आपका वाणी आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कुछ भी खाओगे, चाइनीज खाओगे, नूडल्स खाओगे, मैकडोनल्ड्स खाओगे, उससे क्या होगा, मन विचलित होगा और उससे हमारा पेट भी खराब हो सकता है। और दूसरा है बोलना। अगर हम कृष्णा के बारे में नहीं बोल रहे हैं तो हम माया के बारे में बोलेंगे, अर्थात गॉसिप करेंगे, प्रजल्प करेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, गाली गलौज करेंगे। फिर वो बताते क्रोध। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और अनाप शनाप बकवास करता है। फिर उसी प्रकार से जीवा का, जैसे मैंने बताया कि आप जो खा रहे हो उससे आपके मन, आपके इंद्रिय, आपके पेट, सभी पे उसका असर होता है। उधर स्टमक, स्टमक अर्जेस, नेचर्स कॉल फॉर एग्जांपल, या अगर कुछ डिजीज हो गई है तो यू कैन नॉट कंट्रोल योर स्टमक, स्टमक अर्जेस एंड जेनिटल्स। तो ये तीनों एक लाइन में रहते हैं, जीवा, उदर एंड उपस्थ। अगर आपका टंग कंट्रोल में नहीं है, स्टमक विल नॉट बी इन कंट्रोल एंड ऑटोमेटिकली वी विल हैव so many problems like night falls and etc etc etc। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको जीवा को वश में करना है बाय ईटिंग ओनली एंड ओनली कृष्ण प्रसाद। तो प्रभुपाद जी आखिर में बोल रहे हैं, कृष्ण ने खाने के लिए हमें अनेक अनेक अच्छी वस्तुएं दी है, अन्न, दूध, फल, सब्जी आदि। तो उसको भगवान को भोग लगाइए और फिर स्वीकार कीजिए, तो उससे वो जो वस्तु है वो प्रसाद बन जाएगा, इट विल बिकम प्रसाद। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विल गो अहेड। अभिषेक प्रभु आप पढ़िए। यस प्रभु। गाय प्रचुर दूध देती है, वह भी अपने लिए नहीं अपितु मनुष्यों के लिए, यही उचित मानव आहार है। ईश्वर कहते हैं, हे गौ, यद्यपि तुम दूध देती हो किंतु तुम उसे पी नहीं सकती हो। यह उन मनुष्यों के लिए है जो पशुओं से अधिक उन्नत है। निस्संदेह बचपन में पशु अपनी माता का दूध पीते हैं, अतः बछड़े गाय का दूध पीते हैं, कुछ दूध पीते हैं, लेकिन गाय उससे अधिक दूध देती है और यह अधिक मात्रा निश्चित ही हमारे लिए है। यस, कंटिन्यू। हमारे लिए ईश्वर ने जो उचित भोजन नियत कर दिए हैं उसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जीव की उत्तेजना वश हम सोचते हैं, मैं अन्न, दुग्ध उत्पाद, शाक तथा फल खाकर ही क्यों संतुष्ट हूँ। मैं तो कसाई घर चला जाऊंगा और इन गौओं का वध करूंगा। जिस तरह मैंने अपनी माता का दूध पिया था, उसी प्रकार गायों का दूध पीकर मैं अपनी जीभ भी तुष्ट हेतु इनका वध करूंगा। आपको ऐसी बेतुकी बातें नहीं सोचनी चाहिए, अपितु आपको धीरे धीरों या स्वामियों से सुनना चाहिए, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में की है।
स्वामी या गोस्वामी वह है जो अपनी वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा उपस्थ रूपी छह उत्तेजक इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। सेम पॉइंट जो हमने अभी श्लोक पढ़ा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट श्लोक में, लास्ट टाइम में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि एतावान यो विषय हेतरीरः सर्वे अपि माम पृथ्वीं ते शिष्यत। जो व्यक्ति इन 6 अर्जेस, इन 6 उत्तेजनाओं को कंट्रोल कर लेता है, वो पूरे पृथ्वी भर में अपने शिष्य बना सकता है। तो प्रभुपा जी फिर से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, the urges of the Vani, our speech, urges of the mind, urges of anger, urges of tongue, urges of stomach, belly and urges of genitals। जो इन 6 urges को कंट्रोल करेगा वो सभी तरफ अपना प्रभाव छोड़ सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी कहा गया है। और गोदास अर्थात जो अपने वाणी, मन, इंद्रिय इनके काबू में आ जाता है वो गोदास है। और गोस्वामी जो इनको अपने काबू में रखता है। तो इन सभी सेंसेस का स्वामी कौन है? माइंड। तो वन हु कंट्रोल्स हिज माइंड एंड सेंसेस इज कॉल्ड गोस्वामी, एंड वन हु इज कंट्रोल्ड बाय हिज माइंड एंड सेंसेस, जो अपने मन और इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित रखा जाता है, तो वो गोदास है, सर्वेंट ऑफ सेंसेस। गो मतलब सेंसेस, दास मतलब सर्वेंट। तो उस प्रकार से तो आपके इंद्रिय, आपके जो नेत्र है बोलेंगे कि चलो अभी मुझे मूवी देखना है, या मुझे अभी यूट्यूब पे रील्स देखने हैं। अगर आप वो देखते हो अर्थात हम गोदास है। और अगर हम मन को मना करते हैं और कुछ कृष्णा कॉन्शियस लेक्चर्स या वीडियोस देखते हैं, जैसे आप राधा गोपीनाथ के दर्शन कर सकते हो, जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हो, अर्थात हम गोदास से गोस्वामी बनने की प्रक्रिया में हैं। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को मना करता है ही इज एडवांसिंग, और जो इंद्रियों को सरेंडर कर देता है ही इज गोइंग डाउन, ही इज फॉलिंग डाउन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमें चेक करना चाहिए कि मैं कितने बार अपने मन और इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन, टाइम पास, टाइम वेस्ट करने के लिए रोक रहा हूँ या उसमें सहयोग दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को चेक कर सकते हैं। विल गो अहेड। यस, नेक्स्ट आदित्य प्रभु आप पढ़िए। यस प्रभु जी। कालिदास की सुंदर काव्य कृति कुमार संभव में शिव को धीर कहा गया है। जब शिव की पत्नी सती ने यह सुना कि अपने पिता द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ में शिव का अपमान किया जा रहा है, तो सती ने आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी की आत्महत्या का समाचार सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और कहीं अन्यत्र समाधि लगाने के लिए उन्होंने इस ग्रह को छोड़ दिया। उस समय असुरों तथा देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था। देवताओं को एक अच्छे सेनापति की आवश्यकता हुई। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि शिवजी एक पुत्र उत्पन्न कर दे तो वह पुत्र असुरों अगुवाई कर सकता है। ध्यान करते समय शिवजी पूर्णतः नग्न थे, अतः सती की पुनर्जन्म पार्वती को उनके जन नागों को संभोग के प्रति उत्तेजित बनाने के लिए भेजा गया, किंतु वे उत्तेजित नहीं हुए, वे मौन रहे। यही पर कालिदास कहते हैं, यही एक धीर है। वे नग्न हैं और एक युवती उनके जननाग का स्पर्श कर रही है, फिर भी वे विचलित नहीं हो रहे हैं। धीर का अर्थ है वह जो उत्तेजित कर देने वाले कारण उपस्थित होने पर भी विचलित न हो। यदि कोई उत्तम भोजन रखा हो तो उसे चखने के लिए मेरी जीभ को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यदि कोई अति सुंदर लड़की या लड़का हो तो भी मुझे कामेच्छा से विचलित नहीं होनी चाहिए। इस तरह जो धीर होता है वह उपर्युक्त 6 उत्तेजित बनाने वाली शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखता है। ऐसा नहीं था कि शिवजी नपुंसक थे, वे धीर थे। इसी तरह कृष्ण अनेक बालाओं के साथ नृत्य किए, किंतु उनमें किसी प्रकार की काम वासना नहीं थी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए प्रभुपा जी लॉर्ड शिवा का स्टोरी बता रहे हैं कि व्हेन दक्षा कमिटेड ऑफेंस टुवर्ड्स सती, अपनी बेटी के प्रति उन्होंने अपराध किया, तो सती ने क्या किया? उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया, क्योंकि देवता की शक्ति कम हो गई तो असुरों ने उनपे आक्रमण कर दिया। और उस समय शिव जी एक अन्य ग्रह में थे। तो जो उनकी नई पत्नी थी पार्वती, पार्वती अर्थात जिसका जन्म पर्वत से हुआ है,
तो पर्वत की पुत्री पार्वती, तो उनको देवताओं ने आवाहन किया, रिक्वेस्ट किया कि आप शिव जी के द्वारा एक पुत्र प्राप्त कीजिए जो हमें असुरों के खिलाफ युद्ध करने में सहायता करेगा। तो शिव जी के पास जाते हैं और उन्होंने उनसे कार्तिकेय प्राप्त किया, और कार्तिकेय आगे चल के कमांडर इन चीफ बनते हैं देवताओं की तरफ से असुरों का वध करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कहानी बताने का पर्पस क्या है कि शिव जी किसी भी अवस्था में उनका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है विथ लस्ट, एंगर, ग्रीड। ही इज ऑलवेज धीर, इसलिए उनका एक नाम क्या है, आशुतोष। आशुतोष अर्थात जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और वो कभी भी किसी पे भी उत्तेजित आसानी से नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनके जितने भी छह छह इंद्रिय उत्तेजित करने वाली अलग अलग परिस्थितियां है, शक्तियां है, जैसे हमने चर्चा की, वाणी, जीवा, जेनिटल्स, तो उस पे वो कभी भी उत्तेजित नहीं होते हैं। तो ये एक धीर पुरुष के लक्षण है। धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, ये षड गोस्वामी के बारे में भी आता है कि वो उनके साथ में जितने भी धीर और अधीर, अधीर मतलब जो लोग माया के वश में हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने कृष्ण भक्त बना दिया। निर्मत्सरा नाम कुतो, और उनके कोई भी शत्रु नहीं थे। तो कृष्ण भक्त का ये लक्षण होता है कि वो किसी भी अवस्था में उत्तेजित नहीं होता। उत्तेजित करने वाली परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी उसका मन कृष्ण से कभी भी विचलित नहीं होता है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कृष्ण भगवान का भी। कृष्ण भगवान जब रासलीला किया करते थे तो उनका मन कभी भी काम वासना से पीड़ित नहीं हुआ, क्योंकि वो उन सब के ऊपर है। ही इज ट्रांसेंडेंटल टू लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन। छह अनर्थों से वो ऊपर ऊपर रहते हैं भगवान, इसलिए कभी भी उनका मन इन सब में आस्वादन नहीं लेता है। तो ये कहानी बताई गई है। इसके बारे में प्रभुपाद जी और भी जगह पे लिखते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जितना हो सके उतना हमारे मन और इंद्रियों को उत्तेजित करने वाली वस्तुओं से और व्यक्तियों से हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड एसोसिएशन विच कैन डिस्टर्ब अवर माइंड एंड सेंसेस। तो ये अगर हम करेंगे तो हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया, सोशल मीडिया तो सबसे खतरनाक है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, और भी पता नहीं क्या क्या है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप इसको यूज कर रहे हो तो हमको उसको इस तरह से यूज करना है कि हमारा मन डिस्ट्रैक्ट ना हो। माइंड शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स बैड एसोसिएशन। तो ये समझना अति आवश्यक है। विल गो अहेड। संजय प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अतः आपको किसी ऐसे व्यक्ति से श्रवण करना होगा जो धीर हो। यदि आप किसी अधीर से सुनेंगे तो आप जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे वह व्यर्थ होगा। ईश्वरोपनिषद में उद्धत एक उक्ति है कि एक छात्र अपने गुरु से पूछने के लिए उनके पास जाता है तो गुरु यह कहते हैं, मैंने जो प्रामाणिक श्रोत्रों से सुना है वह यही है। गुरु अपने निजी अनुभव से कोई नया आविष्कार नहीं करते। वे जो सुना रहता है ठीक उसी रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमें किसी वस्तु की खोज नहीं करनी है, सब कुछ विद्यमान है। हमें ऐसे धीर व्यक्ति से केवल श्रवण करना है जो 6 प्रकार के वेगों से विचलित नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि यही है। यही हम किसी अन्य विधि का उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो हम अविद्या से ढके रह जाएंगे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ऐसे व्यक्ति से श्रवण करना है जो 6 प्रकार की जो वेग है, शक्तियां है, उनसे कभी भी विचलित नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, जो गुरु परंपरा में आते हैं, उनके पास उन वेगों को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। और जब आप उनसे श्रवण करोगे तो क्या होगा, आपके हृदय में परिवर्तन होगा और आप कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। तो प्रभुपाद जी ऐसे आचार्य हुए जिनकी पुस्तकें पढ़ के कितने कई कई हजारों लाखों लोग डिवोटी बन गए, केवल प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से। क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने मन, इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया था। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति उनकी पुस्तकें पढ़ता है तो उसका भी मन और इंद्रिय वश में आ जाते हैं।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन या प्रचार करना कितना आवश्यक है। केवल पुस्तक देने से आप कई कई लोगों को डिवोटी बना सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम जितना हो सके हमें गीता भागवत का प्रचार और प्रसार करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रियलमी कौन है, आई डोंट नो। क्या आप पढ़ेंगे? Prabhuji, I had a question. यस, पूछिए। Prabhuji, if I take an example, for example, a XYZ person, if he's हम्म a practitioner, if he's a sadhak, हम्म who is seeking to attain perfection in spiritual life, but he also has a problem of hypersexuality, and he's thinking that I would not be able to practice celibacy. So, हम्म but even if I enter into marriage life, I would fall down as I would be excessively too much attached to wife and the children. So, यस, if he thinks that if oh, I should go for self castration, so is that thing sinful? that will not remove his the tendency for enjoyment. For Yes, example, Prabhuji, but yeah, yeah, but if he does that, the hormonal secretion which is happening in his body, that would be stopped, and he would yeah, not feel any more for but the the desire will not opposite go sex. away, na. Problem is the desire. Problem किधर है? Problem is in the mind. That root cause of this habit is not in the body, is it's in the mind. अगर आपके मन से वो चीज Yes, नहीं जा Prabhuji. रही है, तो externally you can do all these surgical activities, but it will not help in long run. Yes, They, Prabhuji, but if he thinks that even he knows that thing, that this is a temporary method, yes, but if he thinks that externally this is going to help me to some extent, and this is going to stop my urges, but not my desire, means it will kill his urges, but not the desire. So if for temporarily, if he kills his urges, and if he thinks that I can practice spirituality with this relief, then is it okay, a bad thing or a good thing? hmm, see, material problem cannot be solved at material level. Material problems needs spiritual solution. The solution which he is thinking in his mind, it's a material solution. वो उसको Yes, थोड़े समय Prabhuji. के लिए हेल्प करेगा, डेफिनेटली, बट इट मे नॉट हेल्प इन लॉन्ग रन। हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो ही शुड फाइंड आउट अ Yes, परमानेंट Prabhuji. सॉल्यूशन। व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन? ही शुड, उसने समझना चाहिए कि वास्तविक वो ये सब क्यों करता है। अब मुझे बताओ, उसका पर्पस क्या है? प्लेजर। ही वॉन्ट्स हैप्पीनेस। उसको लगता है कि ये Yes, सब Prabhuji. करने से मेरे को आनंद मिलेगा, बिकॉज ही इज अटैच टू Yeah. लोअर फॉर्म ऑफ प्लेजर। जैसे वो भगवत गीता में श्लोक है ना 2.59, उसमें भगवान बताते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसो वर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको हमें हायर टेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। द सो कॉल्ड प्लेजर जो उसको इस ऐसे ग्रॉस एक्टिविटीज करने से मिलता है, इफ यू गिव हिम सेम प्लेजर बाय गिविंग कृष्ण प्रसाद, या बाय टेकिंग हिम फॉर अ yatra or sadhu sang, association of great souls like Maharajas and very very senior devotees like Radheshyam Prabhu, Gaurang Prabhu, Amog Leela Prabhu, है कि नहीं, गौर गोपाल प्रभु। अगर उनको ऐसे Yes, Prabhuji. महात्माओं का संग प्राप्त होता है तो क्या होगा? वो जो छोटे छोटे चीजों में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है, दैट मेंटेलिटी इटसेल्फ विल गो अवे। तो वो कैसे हो सकता है? दैट हैपेंस बाय कृपा। आप हम कृत्रिम रूप से, मीन्स मटेरियली वी कैन ट्राई टू find out so many solutions, but it will not help in long run. So best is we have to take krupa, shelter of the great souls. I will give you one more example. Many years ago I watched a movie. उसमें ऐसा दिखाया गया था कि there was the villain, and what he has done, he himself chose to become a transgender by cutting his genitals. ऐसे भी लोग करते हैं। Mm. They think Yes. ऐसा करने से जो लस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिजिकली यू मे नॉट बी एबल टू डू, बट द डिजायर विल रिमेन एज इट इज, और वो आपके अगले जन्म का कारण बनता है। सो लाइक दिस, इफ वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम एट अ सरफेस लेवल, बट इफ यू डोंट गो इन द डीप, तो क्या होगा? फिर से प्रॉब्लम आएगा। राधेश्याम प्रभु जी एग्जाम्पल देता है बॉयल का। बॉयल मतलब फोड़ा। अगर मेरे हाथ में फोड़ा हो गया है, मैं उसको फूक मारूंगा, मलम लगाऊंगा, थोड़े समय के लिए फोड़ा बैठ जाएगा, फिर से क्या होगा? फिर से फोड़ा आ जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम Yeah. ब्लड में है। So until and unless I purify the blood, the foda will not go away. Similarly, all this problem of meat eating, intoxication, gambling, watching pornography, ये problem किधर है?
प्रॉब्लम हमारे कॉन्शियसनेस में। अवर माइंड थिंक्स कि मैं इन सब चीजों से एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए वो KFC जाता है, वो वेंकीज में जाता है, या वो मल्टीप्लेक्स में जाता है, मूवीज देखता है, एंड ही सर्व्स ऑल काइंड्स ऑफ बैड वेबसाइट्स। क्यों? उसको लगता है कि ये मेरे को प्लेजर दे रहा है, बट दिस इज नॉट Yeah. गिविंग प्लेजर, दिस इज गिविंग इल्यूजन। Yeah. दिस इज ओनली अज्ञान, सिंपली अज्ञान। मतलब इट्स अ सेम्बलेंस ऑफ प्लेजर। सेम्बलेंस मतलब छलावा है। आपको लग रहा है कि मेरे को प्लेजर मिल रहा है, बट प्लेजर नहीं है वो आपको सिर्फ, इट्स लाइक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना सहारा डेजर्ट का। सहारा डेजर्ट में क्या होता है, आपको लग रहा है कि मुझे जल मिलने वाला है, पानी मिलेगा, लेकिन पानी नहीं है, पानी का सिर्फ छलावा है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। सो ही नीड्स अ गुरु, ही नीड्स अ मेंटर। तो मेंटर उसको बताएगा कि ऐसा मत करो, आप ऐसा कीजिए, तो एक्चुअली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम Yeah. उनको हेल्प कर सकते हैं। बट जस्ट गिविंग अ प्रभु जी मटेरियल सॉल्यूशन फॉर अ मटेरियल प्रॉब्लम कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। वी नीड टू गिव स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन Yes. जो उसको हेल्प करेगा फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, वी हैव Okay. 5 minutes लेफ्ट। तो प्रभु जी कुछ बोल सकते हो? हाँ, बोलिए। मतलब जैसे वो पूछ रहे थे कि सर्जरी कोई सॉल्यूशन उनके लिए टेम्परेरी भी हो, बट मेरे ख्याल से वो टेम्परेरी भी मतलब सही चीज नहीं है। जैसे भगवान ने आंखें दी है अच्छी चीजें देखने के लिए, अगर आंखें बुरी चीजें देख रही है तो आंखें निकाल देना या फिर आंखों को फुल्ली बंद कर देना ये सही चीज नहीं है। यस, वेरी गुड, गुड एग्जांपल। तो मैं Yeah. वही कह Right, रहा हूँ Bruce. कि प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाले में। कृष्णा हैज गिवन यू ऑल दिस apparatus फॉर अ पर्पस। आप उसका अगर गलत पर्पस से इस्तेमाल करोगे तो उससे आप यू आर मिस यूजिंग द फैसिलिटी। जैसे वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव, थीफ का एग्जाम्पल देते हैं राधेश्याम प्रभु जी। सेम नाइफ, एक छुरी जो होता है, डॉक्टर के हाथ में आप दो और एक चोर के हाथ में दो, चोर क्या करेगा? उससे आपका गला काटेगा, पैसा लेके भाग जाएगा। और जो डॉक्टर होता है वो आपको क्योर करेगा उससे। प्रॉब्लम नाइफ में नहीं है, नाइफ चलाने वाले में है। द पर्सन हु इज यूजिंग द apparatus, ही विल डिसाइड कि मुझे इसका मिसयूज करना है कि सही यूज करना है। तो सेम थिंग व्हाट संजय प्रभु हैज टोल्ड, इट्स वेरी गुड एग्जांपल कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम हमारे सेंसेस में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे माइंड में है। बिकॉज माइंड इज नॉट इन कंट्रोल, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो मन को कंट्रोल में करने के लिए ही ये उपाय दिया गया है कि आप 4 चीजें कीजिए। ओके, विल शेयर द व्हाइट बोर्ड। ये मैंने कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ, आप लोग इसको अपने अपने बुक्स में नोट कर लीजिएगा। टेक्स्ट A for good association, B for spiritual books, C for chanting, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, एंड D फॉर कृष्ण प्रसाद, कृष्ण डाइट, E फॉर एकादशी, या फिर एंगेज, एंगेज योर माइंड। आप मन को एंगेज करो, बाकी जितने भी इंद्रिया है, जितने भी सेंसेस है, आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स, टंग, एवरीथिंग, सब कुछ अपने आप एंगेज हो जाएगा। क्योंकि मन क्या है? मन सभी इंद्रियों का स्वामी है। और जैसे मैंने शुरू में बताया, आप अच्छा संग लीजिए, और जो चेतन भगत ये सब बुक्स पढ़ने के बजाय आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए। रोज 4 माला, 6 माला, 16 माला, आप जितना माला कर सकते हैं नाम जप कीजिए। कृष्ण प्रसाद लीजिए जिसमें प्याज लहसुन नहीं हो। तो इस तरह से हम अपने मन को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ई फॉर एकादशी, जब एकादशी आती है महीने में 2 बार, एकादशी व्रत फॉलो कीजिए, और साथ साथ अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो उससे फिर हम अपने आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? अमरीश महाराज। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अमरीश महाराज के बारे में भागवतम में 9th कैंटो में बहुत बड़े श्लोकों में दिया गया है, तो उसमें आप देख सकते हो। ओके, वी हैव 2-3 minutes लेफ्ट, विल गो अहेड। लेट मी शेयर माय नोट्स। तो हम लोग एवरीडे वी डू 40 minutes, तो अभी हम लोग 2 मिनट में स्टॉप कर देंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फटाफट। ईशोपनिषद कहती है, जो अविद्या तथा दिव्य ज्ञान की विधि को साथ साथ सीखते हैं, वे ही बारंबार जन्म मरण के
प्रभाव को लांघ सकते हैं और अमरता के पूर्ण वरदान का आनंद उठा सकते हैं। लोग यही नहीं समझ पाते कि अमरता है क्या। वे इसे काल्पनिक मत मानते हैं। उन्हें अपने ज्ञान की उन्नति का गर्व रहता है, किंतु ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें वे नहीं जानते और ना ही वे उन्हें प्रयोगों की अपनी आधुनिक पद्धति से कभी जान सकते हैं। तो ब्रोबा जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान की विधि को समझने के लिए प्रयास करता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के अमरता अर्थात गोलोक वृंदावन भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। अतएव यदि आप असली ज्ञान चाहते हैं तो आपको वेदों रूपी साहित्य से यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इन्हीं वेदों के अंग स्वरूप 108 उपनिषद है, जिनमें से 11 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 11 में से ईशोपनिषद सर्वोपरि है। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ है निकट, अतः ईशोपनिषद का ज्ञान आपको कृष्ण के निकट ले जाएगा। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ईशोपनिषद जो उनकी एक किताब है, उसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। वो आपको कृष्ण के निकट ले जाएगा। और 108 उपनिषद में सबसे महत्वपूर्ण है ईशोपनिषद, ये हमें पढ़ना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन दिया है। तो ओके, वी हैव 1 मिनट लेफ्ट। ठीक है, हम यहाँ से कल पढ़ेंगे आगे। तो आज अच्छा डिस्कशन हुआ। और जैसे हमने देखा कि जो 6 वेग होते हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये 6 वेगों को जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है वो गोस्वामी बन जाता है। और जो इनको कंट्रोल नहीं रख पाता है वो क्या है, वो गोदास है। वो अपने मन और इंद्रियों का दास है। तो हमको मन और इंद्रियों का दास से मन और इंद्रियों का स्वामी बनना है। और उसको उस बनने की प्रक्रिया क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं। कल सुबह श्रीमद् भागवतम क्लास होगा मेरा, आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग 7:30 ऑनवर्ड्स हम लोग क्लास प्रारंभ कर देंगे। और कल का टॉपिक है आध्यात्मिक जगत का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड फ्रॉम फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन ऑनलाइन, और जो ऑफलाइन आ सकते हैं प्लीज कम ऑफलाइन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।